अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बबरकत महीने के सदक़े हम सब की तकलीफ़ों परेशानियों को दूर करे। तो यहाँ जी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई थी। तो यहाँ जी मैं पहले जो है ना चने बॉयल करूँगी और साथ ही आलू मैंने बॉयल कर लिए थे। तो यहाँ जी मैं चनों को मैंने बॉयल करके अलहदा कर लिया था, तो आलू मैं छील रही हूँ। तो यहाँ जी मेरे पास ही बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी साथ मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो आलू वगैरह छीलने के बाद मैंने खाना बनाऊँगी। खाना तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन कद्दू पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो कद्दू गोश्त बना के रख देती हूँ। अगर किसी ने खाना हुआ तो रोटी बना दूँगी, ना खाना हुआ तो सुबह नाश्ते में खा लेंगे। हमारी तो आदत है कि हम रमज़ान में रात को खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, ना बच्चे खाते हैं ना ही हम दोनों खाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ बनाऊँ जो हम सब खुशी खुशी खा लेते हैं। तो चना चाट मैं सिंपल सी ही बनाती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टशन वशन नहीं करती। कभी कभी करती भी हूँ, ज़्यादातर सिंपल ही बनाती हूँ। तो यहाँ जी आलू मैं भी छील रही हूँ और साथ में मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करवा रही है। हुज़ैमा भी है। हुज़ैमा का दिल कर रहा था कि मुझे आलू मिल जाए और मैं खा लूँ, लेकिन उसने मांगे नहीं। लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि उसका दिल कर रहा है, तो अभी तो मैंने उसे नहीं दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं उसे दे दूँगी। तो आप बताएं कि आप रमज़ान में कैसे अफ्तारी करते हैं? हम कोई पकोड़ा समोसा नहीं खाते। मेरे हस्बैंड को बहुत ही बुरी बात लगती है। वो कहते हैं कि सारा दिन आपका मैदा खाली होता है और बाद में आप चटपटी चीज़ें खाती हो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़रा चटपटा ना ही खाएं। कभी कभी खा भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई चीज़ें खाते। तो यहाँ जी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन अदरक को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, तो अब इसमें चिकन डाल के इसको भी भून लूँगी। जब चिकन हमारा भुन जाएगा तो मैं इसमें कद्दू डाल दूँगी। तो जब तक ये हमारा खाना तैयार होगा तो मैं यहाँ जी मैंने प्याज भी काट लिए थे और आलूओं को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था। तो प्याज के ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डाल के इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल के तो इसे 5-10 मिनट इस तरह रहने दूँगी ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जी मैं अब खरबूजा काट रही थी। तो खरबूजे के साथ होता क्या है कि जो खरबूज़ा मोटे छिलके वाला होता है वो मीठा निकलता है, और जो बारीक छिलके वाला होता है वो किस्मत से ही किसी का मीठा निकल आए तो निकल आए, वरना नहीं। तो जब खरबूज़ा फीका हो तो वो खाने को दिल भी नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं खरबूजे के जो छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। चीनी डाल के उसे ना मैं फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ कि वो एकदम से ठंडा हो जाए। तो एक तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर चीनी डाल देंगे तो वो मीठा भी हो जाएगा। कुछ लोग इसके ऊपर जावित्री शीरी या रूह अफ़ज़ा वगैरह भी डालते हैं, मुझे वो नहीं पसंद, मैं नहीं डालती, मैं चीनी ही डालती हूँ। तो यहाँ जी ये देखें, मक्खियाँ जो मर्ज़ी कर लें, जो जितना मर्ज़ी आप किचन को साफ़ रखें, मक्खियाँ आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। तो इस वक्त मुझे भी मक्खियाँ काफ़ी तंग कर रही थी। तो जिन लड़कियों को ये मसला है कि वो खरबूज़ा खाएं तो उनको ना पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। मुझे भी ये मसला है कि अगर मैं वैसे खरबूज़ा खाऊं, गर्म खरबूज़ा जैसे कि बाहर आम नॉर्मल पड़ा होता है, अगर वैसे खरबूज़ा काट के खा लूँ तो मेरे ना फेस पे दाने निकल आते हैं। तो अगर आपने चीनी नहीं भी डालनी तो ये उन लड़कियों के लिए मेरी एक छोटी सी टिप है कि आप खरबूजे को हमेशा ठंडा करके खाएं, तो यकीन करके आपको बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ जी इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसके ऊपर चीनी डाल के तो इसको मैं फ्रिज में थोड़ी देर रखाऊँगी, तो अफ्तारी तक ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे। तो इसको फ्रिज में रखने के बाद मैं साथ ही जी चाट की तैयारी करूँगी। बिल्कुल सिंपल सी है, कोई इसमें बलियाँ नहीं है, कोई फुल्कियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चाट है। अच्छा हुआ क्या था कि मैं चाट तो मैंने बना ली, मेरे ज़हन में ये बात नहीं आई कि मैं पहले चेक कर लूँ कि मैंने चाट मसाला मंगवाया भी है कि नहीं। वैसे अमूमन मेरे पास पड़ा ही होता है, बिल्कुल थोड़ा सा डिब्बी में से निकला था, लेकिन वो ना होने के बराबर था। तो हमारा काम चल गया कि ये जो मैंने आलू बुखारे की नहीं, सॉरी, इमली की जो चटनी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये मैंने ऊपर इसके डाली हुई थी। तो यकीन करें कि हमें चाट मसाले की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने मज़े की ये चाट बनी थी कि बच्चों ने 2-2 3-3 दफ़ा लेके ये खाई थी।
حالانکہ میں نے بالکل تھوڑی سی بنائی تھی کہ اتنی ہی بناؤں کہ یہ آج ہی ختم ہو جائے۔ تو میری کوشش ویسے ہر رمضان میں یہی ہوتی ہے کہ تھوڑی چیز بنا لو جو اسی وقت ختم ہو جائے، دوسرے دن نئی چیز بنے۔ تو یہاں جی میں چاٹ کی تیاری کر کے تو اس کے بعد میں نے ملک شیک بنا لوں گی۔ یہاں میں نے اسٹرابیری اور بنانا کا ملک شیک بنایا تھا۔ تو یہاں جی یہ ہماری افطاری ڈن ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔